श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जब कई सारी समस्याओं ने एक साथ घेर लिया हो, आपको अपनी नौकरी में समस्या हो रही हो या व्यापार में समस्या हो रही हो या फिर धन की वजह से घर में तनावपूर्ण स्थिति चल रही हो, तो आपको कल के खास दिन ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। वैसे आप सभी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की महिमा अत्यधिक होती है। इसलिए पूज्य गुरु जी कहते हैं कि शनिवार के दिन का ये उपाय आपकी कई सारी समस्याओं का अंत कर सकता है। तो चलिए जानते हैं इस खास उपाय को, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, पूज्य गुरु जी बताते हैं कि सनातन संस्कृति में कुछ वृक्षों में स्वयं देवी देवताओं का वास माना जाता है, जैसे पीपल का वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष, शमी का वृक्ष, बरगद का वृक्ष आदि ऐसे कई वृक्ष हैं जिन पर किए गए उपाय आपके जीवन की परेशानियों को बहुत ही जल्द दूर कर देते हैं। इस उपाय के लिए तो पूज्य गुरु जी कहते हैं कि पीपल के वृक्ष का ये खास उपाय अगर आप लोग सिर्फ 2 शनिवार भी लगातार कर लेते हैं तो आपको अपने जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कारी परिणाम देखने को मिलेंगे जिनके विषय में हम आपको प्रमाण भी नहीं दे सकते। अब देखिए, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी एक लोटे की यानी कलश की। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप लोग लोटा तांबे का नहीं लेंगे और किसी भी धातु का लोटा ले सकते हैं। अब सबसे पहले आपको इस लोटे में डालना है जल, फिर इसमें आपको मिलाना है थोड़ा सा शुद्ध कच्चा दूध। इसके बाद इसी लोटे में आपको थोड़े से काले तिल डालने हैं और फिर इसमें एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा मिलाना है। देखिए, भगवान को समर्पित करने वाली सामग्रियों में एक बहुत ही पवित्र सामग्री के रूप में काले तिल को रखा गया है। इसलिए काले तिल के जो भी उपाय आपको बताए जाएं वो आप लोग अवश्य किया करें। तो अब आप लोगों ने थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल और थोड़ा सा गुड़ डालकर एक लोटा जल तैयार कर लिया। अब इसके बाद ये जल आपको लेकर पहुंच जाना है पीपल के वृक्ष के नीचे। आपको ये जल पीपल के पेड़ में पूर्व की दिशा में खड़े होकर समर्पित कर देना है। जब आप लोग पीपल के पेड़ में ये जल समर्पित कर रहे हो तो उस समय लगातार आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करते रहना है। जल समर्पित करने के बाद आपको उसी पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करनी है। देखिए, इसके लिए आप लोग एक बात का बहुत ही विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर पीपल के पेड़ में पहले से पूजा नहीं हो रही है तो फिर आप उस पीपल के पेड़ में ये पूजा नहीं करेंगे। जो पीपल के पेड़ पुराने हो, जिनमें पहले से पूजा हो रही हो, उसी पीपल में आपको ये उपाय करने हैं। अब ये उपाय करने के बाद आपको अपने पास एक काला धागा भी रखना है। जब आप घर से चलेंगे तो आप अपनी लंबाई के बराबर एक काले धागे को नाप कर अपने पास रख लेंगे। लेकिन जब आप काले धागे को नापें तो उसको अपने पैर से स्पर्श ना कराएं, क्योंकि ये काला धागा पीपल के वृक्ष में समर्पित होगा। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अपने पैर के एक अंगूठे से काले धागे का एक छोर दबाकर फिर अपनी लंबाई नापते हैं। तो ऐसे नहीं नापना है आपको। काला धागा आपके पैर में स्पर्श नहीं करेगा। अब काला धागा आप लोग पीपल में कैसे समर्पित करेंगे, तो देखिए, आप पश्चिम दिशा में खड़े होकर काले धागे को पीपल में लगाकर पूरा एक गोल चक्कर घूम जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा कि आप लोगों को इस धागे में गांठ नहीं बांधनी है, बस इसे पकड़कर आप पूरा एक गोल चक्कर घूम जाएंगे। इसे लपेटते हुए आप लोग पूरा एक गोल चक्कर घूम लेंगे। जब आप लोग ये काला धागा पीपल में घुमा रहे होंगे तो आपकी जो भी समस्या हो, वो चाहे व्यापार को लेकर हो, चाहे नौकरी को लेकर हो, चाहे धन को लेकर हो और चाहे परिवार के क्लेश को लेकर हो, आपको अपनी इच्छा मन ही मन बोलते हुए पीपल का एक चक्कर लगाकर ये काला धागा वहीं बिना गांठ बांधे वहीं छोड़ देना है। फिर वहीं पर ओम शम शनिश्चराय नमः का 11 बार जाप कर लेंगे। इसके बाद आप वापस अपने घर आ जाएंगे। फिर आप लोगों को शाम के समय इसी पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है। इसी पीपल के वृक्ष के नीचे आपको एक आटे का या फिर एक मिट्टी का, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, वो दीपक लेकर पहुंच जाना है। इस दीपक में आपको सरसों के तेल को डालकर ले जाना है और दक्षिण दिशा की तरफ इसका मुख करके आपको रख देना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आप 9 शनिवार ये उपाय कर लेते हैं तो ऐसा कोई कार्य नहीं जो इस उपाय से पूरा नहीं किया जा सकता है। आपका जो भी काम होगा वो आपको दूसरे ही शनिवार से पूरे होते हुए दिखाई देने लगेंगे। तो दोस्तों, ये था पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया एक बेहद खास उपाय। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।